जी हेना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड-19 के बीच में पहला चुनाव है ये। हालांकि बाई इलेक्शंस और हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बाई इलेक्शन है, बट एक फुल फ्लेजेड जो चुनाव है ये पहली बार हो रहा है मार्च के बाद से। और जितनी भी हम चाहें बातें कर लें, चाहे पीएम ने भी जिस तरह की अपील की, लेकिन आप बीजेपी की रैलीज में ही देख लीजिए क्या हालत है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जी। और मास्क, हार्डली आप किसी भी नेता को देख लीजिए, ज्यादातर नेता जो है जब भी पब्लिक गैदरिंग्स में है वो मास्क नहीं लगाते या मास्क को ठोड़ी पे लगाते हैं। तो मतलब किसी भी तरह की जितनी भी एहतियात बरती जानी चाहिए थी, किसी भी तरह की एहतियात ना तो लीडर्स बरत रहे हैं, ना उनके फॉलोअर्स बरत रहे हैं। और इसमें मैं सभी की कमी मानता हूं, किसी एक को एक्यूज करने से काम नहीं चलेगा। जो रूलिंग पार्टी है वो तो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी ये नाकामयाबी है कि वो जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए थे, जिस तरह की गाइडलाइंस को इंश्योर करना चाहिए था, जबकि आपको पता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हर चीज पे निगाह रखते हैं, बावजूद इसके वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और जितनी भी सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं, हाँ। वो लोग भी जो उनको करना चाहिए, तो इट इज नोबडीज कंसर्न, किसी को भी इस बात का ध्यान नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। तो ये जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हम अपने देश में डेवलप कर रहे हैं, या जिस तरह की हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डेवलप कर रहे हैं, ये सचमुच बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही निराशाजनक है। और ये नहीं होना चाहिए था, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन ह्यूमन लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इंसानी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और लगातार हमारे साथ तमाम जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं उनके स्पोक्स पर्सन भी मौजूद हैं। सुबह से लगातार हम उनसे बात भी कर रहे हैं, और सिर्फ एक चीज इस वक्त जो सबसे बड़ी कंसर्न है कि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके बावजूद आज का जो मंजरनामा है बेहद तशवीशनाक है। संजय सिंह बघेल जी, एक बार फिर से आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी टाइम बचा है, अभी भी वक्त है। आज के बाद क्या आपको नहीं लगता कि ये तमाम चीजें, ये तमाम अपील जो है बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, और जमीनी सतह पर करने की जरूरत है कि जान ज्यादा कीमती है और उसके साथ वोटिंग की जाए? सना, बिल्कुल मैं अम्बरीश जी की बात से और आपकी बात से सहमत है। हमेशा से मैं सुनता आ रहा हूँ कि जान है तो जहान है जी। और जब जान नहीं रहेगी तो जहान नहीं रहेगा। अब जहान के भीतर ही लोकतंत्र है और लोकतंत्र की प्रतिनिधित्व करती है जनता। अब जनता का ही जब जीवन एकदम खतरे में पड़ करके आप लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोकतंत्र तो जनता से ही बनती है। और दुर्भाग्य ये सिस्टम का है, या देश का कहें, या कि जो भी कहें, कि जो व्यवस्थापक हैं, जो सिस्टम चलाने वाले हैं, वादे तो उन्होंने भी किया कि इलेक्शन कमिश्नर, बड़ी भी अच्छी बात कही कि हर एक जिले में इलेक्शन कमीशन का प्रतिनिधित्व होता है। राज्य में तो उनका अपना होता ही है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो वो लोग कहाँ आंख बंद करके बैठे हैं? आंख कान नाक लगता है कहीं नहीं उनका खुला हुआ है, क्योंकि वो देख रहे हैं किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है और किस तरह से भीड़ लगातार सुबह से आकर, मैं सुन रहा हूं कि 7-7 बजे से आकर के अभी तक उनका वोटिंग जो है, गया का खासकर मैंने देखा, एक जगह का और देखा, लखीसराय कहाँ का, तो 1 बजे बजने वाले हैं, अभी 4 घंटे बाद भी उनका नंबर नहीं आया। और उसी तरह वो जमघट में पूरा वहां पे लाइन पे लगे हुए और एक दूसरे धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए आपकी मशीनरी को फास्ट करना चाहिए, क्योंकि आप अभी जहां का बता रहे थे 400 लोगों ने वोटिंग किया, अभी 1000 लोग वहां पे, 1000 से ज्यादा की वहां वोटिंग कैपेसिटी है। तो यदि आपका टाइम है तो उसके हिसाब से तो वो वोटिंग भी नहीं हो पाएगा। तो बहरहाल देखना अहम होगा कि क्या वाकई इस सिमत में तवज्जो दी जाती है। और हम अपने 2 खास मेहमानों, अनवर हुसैन जी आपका और डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका कीमती वक्त देने के लिए। और हमारे साथ अमरीश जी लगातार मौजूद हैं। अमरीश जी, जिस तरह से लगातार बातें की जाती रही, और इस बार का जो बिहार का चुनाव है उसमें हमने देखा कि नौकरियों की बरसात हो गई, और 1-2 नहीं, लाखों की नौकरियों की बात की गई। लेकिन ये नौकरियां आएंगी कहां से? और अगर ये मौका था कि नौकरियां दी जाती, तो कहीं ना कहीं इनके जो वसाइल हैं, इनके जो जरिए हैं, वो कहां से आएंगे? तो
जनता जो है इतनी बेवकूफ तो शायद आज भी नहीं है, सोच समझकर ही अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करती है। किस तरह से देखेंगे आप? चाहे वो आरजेडी बात कर ले, चाहे बीजेपी बात कर ले, जेडीयू बात कर ले, ये आपको हमको सबको पता है कि नौकरियां नहीं है। अब नौकरियां नहीं है, इसको कैसे समझा जा सकता है? हम बिहार की अगर बात करें, जैसे कि तेजस्वी यादव का कहना है कि जितने खाली पड़े हुए जो भी पद हैं वो भरे जाएंगे। अब सरकारी नौकरियों के को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तो होता है कि जॉब क्रिएशन मतलब जब भी कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जरूरत होती है तो पोस्ट क्रिएट की जाती है, दैट्स कॉल्ड क्रिएशन ऑफ जॉब होता है। उसके बाद फिर उसको फिलअप किया जाता है। इसके साथ साथ एक और रूल होता है जो शायद किसी ने अभी तक ना ध्यान दिया है ना पॉइंट आउट किया है। ज्यादातर सरकारी नौकरियों में ये होता है कि अगर एक पद आज क्रिएट हुआ और अगर सपोज 3 साल 4 साल 5 साल तक नहीं भरा गया तो वो पोस्ट जो क्रिएशन हुआ है वो रद्द हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि तेजस्वी यादव जिन 3 लाख 4 लाख कह रहे हैं कि वो पोस्ट खाली पड़ी है उनको भरेंगे, मेरे ख्याल में उसमें ज्यादातर पोस्ट तो होंगी ही नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं होगी। तो जब पद ही नहीं है तो आप नौकरी उसके अगेंस्ट में किसको देंगे? दूसरा, जब से आप देखिए, जब से ये हमारा पिछले 20 साल से हमारी सारी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, तब से किसी की भी सरकार हो 91-92 के बाद से आज तक पूरे देश में और किसी भी राज्य में जो नौकरियां हैं, नौकरियां कम होती गई हैं। कम होती गई मतलब जो सरकारी पद हैं वो जो क्रिएटेड थे, जो नहीं भरे गए, उनको ये मान लिया गया कि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर 10 में से 5 पद भरे गए, 5 खाली हैं, तो वो 5 पद अब है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो अब अगर नई नौकरियां देनी है तो पद सृजित करने पड़ेंगे, पदों को क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो तो लगातार हमारी जो बातचीत है वो जारी रहेगी। काफी अहम तज्जिया जो है इस वक्त आप कर रहे हैं। हमारे साथी महफूज आलम भी जुड़ गए हैं, चलिए उनसे भी इस वक्त का हाल जानेंगे। महफूज, लगातार सुबह से हम आपका जान रहे हैं कि क्या कुछ हाल है, और ये भी आप देख रहे हैं कि इस बार का चुनाव खासतौर से बिहार के लिए इसलिए अलग है कि ना यहाँ इस बार वोटिंग लिस्ट से नाम गायब होने की बात की जा रही है, ना ईवीएम की खराबी की बात की जा रही है, ना बूथ कैप्चरिंग की बात हो रही है। कोविड-19 को लेकर क्या कुछ खास है? सिर्फ और सिर्फ उसी की बात की जा रही है, उसी को देखा जा रहा है। अभी जिस तरह से आपकी एक रिपोर्ट हमने देखी थी, काफ़ी खतरनाक तस्वीर थी और जिस तरह से दावे किए जा रहे थे सब खोखले नजर आ रहे हैं।